कभी लालू प्रसाद यादव की सियासत के सहयोगी वारिस माने जाने वाले तेज प्रताप यादव आज खुद को चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरें वायरल होने से शुरू हुआ यह विवाद अब सीधा राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को छूने लगा है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो यह कि इसके बावजूद उनके दिल में पार्टी और खासकर तेजस्वी यादव के लिए स्नेह बरकरार है। भाई और पार्टी का प्रेम उनमें अभी भी झलक रहा है। लेकिन कौन है वो 4-5 लोग जिनसे तेज प्रताप को खतरा है? तेज प्रताप का इशारा किधर है? नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। एएनआई को दिए इंटरव्यू में साफ पता चलता है कि तेज प्रताप यादव इस सियासी भूचाल के बीच एक भावनात्मक दरार जैसे हैं। उन्होंने खुलेआम कहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्हें मेरा आशीर्वाद है। सोचिए, पार्टी ने बाहर कर दिया, परिवार ने चुप्पी साध ली, मगर एक भाई अब भी चाहता है कि उसका छोटा भाई आगे बढ़े। अलग दिखने, बोलने और चलने वाले तेज प्रताप दिल से अब भी लालू परिवार की एकता को जिंदा रखना चाहते हैं। मगर इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, वो कहीं ज़्यादा गंभीर और राजनीतिक है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ आरजेडी के भीतर साजिश रची गई। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी में बैठे 4-5 लोगों ने मिलकर मुझे हटाने की चाल चली। अब सवाल ये है कि कौन है वो 4-5 लोग? क्या ये संगठन के नेता है या फिर साजिशकर्ता भी? तेज प्रताप ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं पार्टी के लिए वफादार रहा, लोगों में घुल मिल कर काम करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी उस सरलता का फ़ायदा उठाया। अब मैं जनता के बीच जाऊंगा और वही मेरा फैसला करेगी। इस एक बयान ने बहुत कुछ छुपा है, एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ चुनौती। उन्होंने कहा कि वो नाम नहीं लेंगे, लेकिन यह तय है कि तेज प्रताप का इशारा आरजेडी की आंतरिक गुटबाजी की ओर है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, लेकिन किससे है? क्या ये वही लोग हैं या कोई और है? जब एक विधायक, एक पूर्व मंत्री यह कहे कि उनके दुश्मन हर तरफ है, तो यह केवल व्यक्तिगत संकट नहीं बल्कि राजनीतिक खतरे की ओर भी इशारा है। उन्होंने कहा कि मेरे दुश्मन हर तरफ है, मुझे सुरक्षा चाहिए। यह इशारा किस ओर है? सत्ता संघर्ष की तरफ या फिर कुछ बाहरी ताकतें हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को हवा दे रही हैं? सबसे खास बात यह रही है कि विवाद के केंद्र में रही तस्वीरों और पोस्ट को लेकर तेज प्रताप ने एक बार फिर कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ था। उन्होंने कहा कि यह मेरा निजी जीवन है और उसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। तेज प्रताप का यह दर्द साफ झलकता है कि राजनीतिक मंच से हटने के लिए उनके निजी जीवन को निशाना बनाया गया। मगर इस पूरे प्रकरण में एक बात जो सबसे अहम रही वो थी तेजस्वी यादव पर तेज प्रताप का भरोसा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बने, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। क्या ये बयान तेज प्रताप की सियासी वापसी का संकेत है या फिर यह केवल एक भावनात्मक अपील थी जिससे वो जनता के दिल में अपनी छवि बचा सके? तेज प्रताप ये भी कहते हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और पार्टी बनाना अभी उनकी योजना में नहीं है, मतलब आरजेडी में उनकी एंट्री हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो राजद से अलग हैं लेकिन लालूवाद से नहीं। शायद यही वजह है कि उन्होंने पार्टी के भीतर के कुछ लोगों को बुरा भला कहा, लेकिन परिवार पर एक शब्द नहीं बोला। अब सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप सच में अकेले पड़ चुके हैं या फिर यह सारा घटनाक्रम उन्हें एक नई राजनीतिक भूमिका में ढालने की कोशिश है? क्या लालू परिवार के भीतर सत्ता का संतुलन अब तेजस्वी यादव के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका है और तेज प्रताप अब उस पुराने दौर को याद कर रहे हैं जब वो खुद सियासत के चमकते चेहरे थे? तेज प्रताप कहते हैं कि समय आने पर वे सब कुछ बता देंगे, नाम लेंगे, पर्दा हटेगा, लेकिन तब तक सवाल बना रहेगा कि आखिर तेज प्रताप का इशारा किस ओर है? कौन है वो 4-5 लोग जिनसे उन्हें खतरा है? अब बस इंतजार है उस एक बयान का, जब तेज प्रताप यादव अपना आखिरी पत्ता खोलेंगे। तब तक बिहार की राजनीति तेज प्रताप की अगली चाल पर निगाहें गड़ाए बैठी है। आपको क्या लगता है, कौन है वो लोग? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।